पवित्र पिता, हमारे प्यारे खुदावन, तूने हमें अपने आप को प्रकट किया ताकि मनुष्य परमेश्वर को देखे। इस आज के क्रिसमस के अवसर पर हम सब लोग जो आज तेरी महिमा देखने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए आज हमारे ध्यान को तेरे तरफ हम लगाए हुए हैं। आज हमारी यही दुआ है कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बालक करके भेजा, इंसान करके भेजा, ताकि इंसान को परमेश्वर का दर्शन हो जाए और इंसान उद्धार को प्राप्त करे। जो महिमा हम खोए थे, आदम हव्वा के पाप के वजह से, उस महिमा को वापिस हमारे बीच में देने के लिए तो खुद इस दुनिया में आया। हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज ये खुशी का दिन है जब हम क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मान रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तेरा अनुग्रह हमारे लोगों के ऊपर होने दे, जहां वो बैठे हैं, जहां वो लेटे हैं, जहां उन्होंने घुटने टेके हैं। प्रभु तू हमें मत छोड़। यह स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर तू है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जरूर हम तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वरला धन्यवाद. आज आपण या ऑनलाईन सर्व्हिसद्वारे देवाला धन्यवाद देणार आहोत. आज या सकाळच्या वेळी मी सर्वांसमोर देवाची स्तुती करत आहे, त्याला धन्यवाद देतो. आज मोठा आनंदाचा दिवस सर्व जगामध्ये साजरा केला जातो, क्रिसमस. आणि खरोखर आपण जर पाहिलं तर आपल्या या वसईमध्ये देखील ठिकठिकाणी सर्व ठिकाणी रोषणाई आणि सर्व आनंदाचा माहोल आपण पाहतो. भले कित्येक लोक त्या प्रभू येशूला तारणारा म्हणून अनुभव केला नसेल, पण त्याच्याविषयी जो आनंद त्यांना वाटत असतो तो देखील आशीर्वाद असा आहे. आणि खरोखर परमेश्वर आज जे आपण देखील त्या प्रभूला ओळखलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण आनंद करूया. आणि जगासमोर ती सुवार्ता घेऊन आपण जाणार आहोत. ज्याप्रमाणे देवाचं वचन म्हणतं, लोक 2:10 मध्ये तो म्हणतो, मग दूत त्याला म्हणाला, भिऊ नका, कारण पहा जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे त्याचे शुभवर्तमान मी तुम्हास सांगतो. कारण आज दाविदाच्या नगरात तुम्हासाठी तारणारा जन्मला आहे, तो ख्रिस्त प्रभू आहे. हालेलुया, हालेलुया. फार मोठा आनंद जो जगाला होणार आहे तो कुठला होता तर दाविदाच्या नगरात तुम्हासाठी तारणारा जन्मलेला आहे आणि तो ख्रिस्त प्रभू आहे.
अभिषेक केलेला, ख्रिस्त म्हणजे अभिषेक केलेला, प्रभू म्हणजे धनी, सर्व गोष्टीवर ज्याला प्रभू आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आपला झालेला आहे. आणि विशेष मी जे विश्वासणारे लोक आहेत त्यांना ह्या गोष्टीविषयी आनंद करण्यास सांगेल की आम्ही येशूला प्रभू म्हणून पत्करलेला आहे हालेलुया. आणि आम्ही आमच्या अंतःकरणात स्वीकारलेला आहे. आमेन. त्याने आम्हाला अभिषेक केलेला आहे जो त्याला झाला होता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि तो आमचा त्याहीपेक्षा मोठा आनंद आहे की प्रभूने आम्हाला अभिषिक्त बनवला, त्याचा अभिषेक आमच्यावर त्याने पाठवला. आणि खरोखर आमच्यासाठी जो तारणारा जन्मला, त्या तारणाची ओळख आम्ही अनेक लोकांना आज देणार आहोत. भले जग अंधारात राहून देखील त्याची जी काही आराधना ते करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा आनंद करण्याचा प्रयत्न करतात, घरं सजवून म्हणा किंवा इतर रोषणाई अनेक खाण्यापिण्याद्वारे ते आनंद करत असतात, परंतु आम्ही त्यामध्ये त्याला शोधणार नाही. तर आम्ही आमच्या प्रभूला जे ओळखलेलं आहे त्यामुळे आम्ही आनंद करणार आहोत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आम्ही घर सजवणं किंवा ख्रिसमस ट्री किंवा इतर गोष्टीवर फोकस करणार नाही, आम्ही त्याला उंच करणार नाही, तर आम्ही आमच्या प्रभू येशूला उंच करू. हालेलुया. हालेलुया. कधी कधी कित्येक लोक म्हणत असतात, अरे यांना तर काही याच्याविषयी मी इंटरेस्ट दिसत नाही, हे घर वगैरे काही व्यवस्थित सजवत नाही. किंवा कित्येक लोक आपले विश्वासणारे आहेत ते प्रभू येशूला जास्त उंच स्थान देत असतात, त्याचा धन्यवाद करत असतात विश्वासानं. एखादी स्टार लावून किंवा एखादं लाइटिंग करून नव्हे, तर प्रभूला ती आत्म्यानं त्याची आराधना करत असतात की ख्रिस्त आणि तू आमचा प्रभू आहेस. हालेलुया. त्या हालेलुया. प्रभूला आपण धन्यवाद देणार आहोत, त्याची स्तुती करणार आहोत आज. हालेलुया. आणि काही गायनाद्वारे आपण त्याला महिमा आणि गौरव देऊ. हालेलुया. आपण हालेलुया. गीताद्वारे त्याची स्तुती करूया. हालेलुया. धन्यवाद येशूला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला. हालेलुया. सर्वजण आपण टाळ्या वाजवून त्याला धन्यवाद. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. बाळ म्हणून याला, त्यागोनी स्वर्गाला, बाळ म्हणून याला, त्यागोनी स्वर्गाला. हालेलुया. राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, गवाणी जन्मला. हालेलुया. राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, गवाणी जन्मला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. पाप्यास तारायला, आरोग्य रोग्याला, पाप्यास तारायला, आरोग्य रोग्याला. हालेलुया. राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, वधस्त मी गेला. हालेलुया. राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, वधस्त मी गेला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभू
हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला बाळ नाही येणार हालेलुया न्यायाधीश असणार बाळ नाही येणार न्यायाधीश असणार हालेलुया राजांचा राजा तो प्रभूंचा प्रभू तो न्याया जगाचा करणार हालेलुया राजांचा राजा तो प्रभूंचा प्रभू तो न्याया जगाचा करणार धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांचा राजा तो प्रभूंचा प्रभू धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांचा राजा तो प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला येशू देवा येशू देवा आहे क्रूसावर प्राण देऊन पापांची सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला क्रूसावर प्राण देऊन पापांची सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला येशू देवा आहे येशू देवा आहे पापांची सर्व गुण पापांची सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला क्रूसावर प्राण देऊन पापांचे सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला क्रूसावर प्राण देऊन पापांचे सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला क्रूसावर प्राण देऊन पापांचे सर्व गुण मुक्ती दिली आम्हाला करा आनंद 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 करा आनंद 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 कृष्णनामात होनी आनंद कृष्णनामात होनी आनंद करा आनंद 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 करा आनंद 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 कृष्णनामात होनी आनंद कृष्णनामात होनी आनंद आनंदाने टाळ्या वाजवा नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा आनंदाने टाळ्या वाजवा नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा पवित्र हृदय सजवा जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा पवित्र हृदय सजवा जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा करा आनंद 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 करा आनंद 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 कृष्णनामात होनी आनंद कृष्णनामात होनी आनंद करा आनंद 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 करा आनंद 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 कृष्णनामात होनी आनंद कृष्णनामात होनी आनंद जय घोषाने हात उंचवा येशूचे नाव जगी गाजवा जय घोषाने हात उंचवा येशूचे नाव जगी गाजवा येशूच्या नावे पाप्यानं वाचवा येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा येशूच्या नावे पाप्यानं वाचवा येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा करा आनंद 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 करा आनंद 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 कृष्ण नाम
नामात होऊन यादुंत ख्रिस्त नामात होऊन यादुंत करा आनंद 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 करा आनंद 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 ख्रिस्त नामात होऊन यादुंत 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 हालेलुया हालेलुया praise the Lord hallelujah thank you Jesus hallelujah धन्यवाद hallelujah thank you Jesus glory hallelujah praise your name hallelujah hallelujah यीशु मसीह देता खुशी La 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 यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 यीशु बुलाता तुम्हें गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह छोड़ दो डरना अब काहे मरना जिंदा हुआ है यीशु मसीह देता खुशी कर महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान ला 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 राजा होगा बादलों पर झुक जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबां पर होगा ये गीत सभी की देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबां पर होगा ये गीत सभी की यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान ला 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 ला
सभी जन Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की. जय. हालेलुया. खरोखर परम उंचामध्ये देवाला गौरव आणि पृथ्वीवरच्या माणसामध्ये तो संतुष्ट आहे, त्यांच्यामध्ये शांती. हालेलुया. Hallelujah. प्रभू येशू तुमच्यामध्ये संतुष्ट आहे काय, तर तुम्हामध्ये निश्चित शांती स्थापित आहे. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून आपण त्या शांतीत त्या परमेश्वराची आपण आराधना करू. हालेलुया. आपण त्याची उपकार स्तुती करू. तो देव चांगला आहे, त्याने आम्हाला आनंद दिलेला आहे. तो आनंद आमच्यापासून कोणीही काढून घेऊ शकत नाही. जग देते तसा त्याने आनंद दिला नाही. त्याने त्याचा आनंद आम्हाला दिलेला आहे, त्याची शांती त्याने आम्हाला दिलेली आहे. तो देव आमच्यामध्ये आहे. हालेलुया. हो लॉर्ड, हालेलुया. थँक यू जीसस, ग्लोरी. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. करुणा से तू नया दिखाता है. ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है. प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है. सारी जहां में तुझसा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं. घुटने में टेको बस तेरे सामने. तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु. यीशु,
यीशु मेरा यीशु राजा मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा राजा मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु हालेलुया पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी God thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord we worship your name glory to God thank you Jesus thank you Lord पवित्र पित्या आम्ही तुझी आराधना करतो तुला महिमा करतो किती चांगला देव तू आहेस तू पवित्र आहेस तू राजा आहेस तू सर्वशक्तिमान देव आहेस आम्ही तुला धन्यवाद देतो पवित्र पित्या सारं जग हा ख्रिसमस साजरा करत आहे आम्ही सर्वजण या सर्व जगाच्या वतीनं तुझ्याकडे प्रार्थना करत आहोत आमच्या परिसरातील लोकांसाठी आमच्या भारतातील लोकांसाठी प्रार्थना करत आहोत आमच्या महाराष्ट्रातील लोकांसाठी आमच्या वसईतील आमच्या मुंबईतील लोकांसाठी प्रार्थना करत आहोत हालेलुया उद्धाराचा हात तो प्रकाश तो तारा प्रत्येकाला प्रकट होऊ दे आणि प्रत्येकाचा उद्धार या दिवसात होऊ दे जे तुझ्या उद्धाराच्या मार्गावरून अब्बा पित्या वंचित आहेत त्यांची भेट घे आणि पवित्र पित्या या ख्रिसमसच्या निमित्तानं त्यांच्यापर्यंत वचन पोहोचू दे हालेलुया आणि तुझे लोक सत्यानं तुझ्या जवळ येतील हालेलुया अब्बा मौज आणि मजा चैनबाजी आतशबाजी अब्बा दारूबाजी ह्यानं नव्हे तर पवित्र पित्या जो प्रकाश आम्हास प्राप्त झाला त्या प्रकाशापर्यंत ते पोहोचतील त्या प्रभू येशू ख्रिस्त जो आम्हासाठी जन्मला त्याला ते ओळखतील असे तू कर येशूच्या नावात
तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. बापा, पुढील वेळेत तुझे दास वचनातून बोलत असताना त्यांचं मार्गदर्शन कर आणि प्रभूजी तुझ्या लोकांपर्यंत तुझं वचन पोहोचू दे. येशूच्या नावात तुझ्याकडे मागतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. 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 शुभ प्रभात. क्रिसमस के अवसर पर आज सब भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं. दुनिया के कई देशों में क्रिसमस अलग अलग समय पर माना जाता है. हम भारतवर्ष में 25 दिसंबर को मानते हैं. जगत में ऐसे कई मसीह लोग हैं जो क्रिसमस का दिन त्योहार के अंत मानते भी नहीं है. सब कुछ जो होता है परमेश्वर के महिमा के लिए होता है. इसलिए आज एक क्रिसमस का अवसर लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लें. ये हमारे लिए फायदेमंद है. परमेश्वर का जो प्यार उसने क्रिसमस के द्वारा प्रकट किया, वो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा तोहफा है. परमेश्वर एलोहीम के पास मनुष्य संतान के लिए ऐसा दूसरा कौन सा विकल्प नहीं था कि वो मनुष्य संतान के लिए उद्धार दे दे. इसीलिए उसने अपने पुत्र को बालक करके भेजा, यानी अपने पुत्र को इंसान करके भेजा. और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र मरियम के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया. वचन कहता है यशायाह में 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा. सुनो, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी. उसका नाम इमैनुएल रखेगा. यानी परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा था, पर उसके गोद में जो एकलौता एक था उसने उसको प्रकट किया. वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया, हमारे बीच में आया और परमेश्वर हमारे साथ. ऐसा उसका नाम था, इमैनुएल. ये चिन्ह राजा आहाज को दिया था. उसने मांगा नहीं था चिन्ह, तो भी परमेश्वर ने एक अनोखा ये चिन्ह राजा आहाज को दिया. वैसे तो परमेश्वर ने कई बार चिन्हों के द्वारा अपने शागिर्दों से प्रारंभ से लेकर अंत तक कई बार चिन्ह दिखाए हैं अपने दास लोगों को, नबी लोगों को. परंतु जब ये वो प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया, उसने अपने आप को सौंप दिया था. एक मिशन उसने शुरू किया. जब वो 30 साल का हुआ उसने अपना मिशन काम शुरू किया. तो जब उसने मिशन शुरू किया तभी उसके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती थी. तो भी शास्त्री और परुषी उसके पास हमेशा चिन्ह मांगते थे. यीशु को दुख लगा, क्योंकि यीशु जो कर रहा था
उसके द्वारा सब लोग जान रहे थे कि परमेश्वर ही ये बातें कर सकता है। तो जब ही शास्त्री और परुषी उसके पास चिन्ह मांगने लगे, तभी उसने उनको कहा, लुका 11:29-30 में, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी उस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। और आगे बढ़कर यीशु बयान देता है कि सुलेमान से बड़ा यहां कोई एक है। यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम रहेगा कि सुलेमान और योना यहूदियों के लिए खासी व्यक्तियां थी। परंतु यीशु अपने खुद के बारे में उनसे भी बड़ा होने का बयान दे रहा है। उस जमाने में यह सवाल सब लोग उठाते थे कि कौन है यीशु। सारे यहूदी लोग, सारे शास्त्री, फरीसी, ये लोग सवाल उठाते थे, है कौन है यीशु। और आज भी लोग यही सवाल उठाते हैं जगत में कि कौन है यीशु। परंतु आज की तारीख में आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जो यीशु की आप इबादत करते हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है दुनिया में। एक तो आपको यीशु को ठुकराना है, नहीं तो यीशु को अपनाना है। जो लोग यीशु को अपनाते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन रखा है। जो लोग यीशु को ठुकराते हैं, उनके लिए अनंत काल का मृत्यु उनको ग्रहण करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है। कौन था यीशु? आज भी सवाल है, कौन था वो? क्या क्रांतिकारी था? हां, यहूदियों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि एक क्रांति ला रहा है, एक परिवर्तन ला रहा है यहूदा में। पर रोमी अधिकारियों ने उसकी जांच पड़ताल की, तभी उन्हें मालूम हो गया कि नहीं, यह इनका धर्म का मामला है, वो क्रांतिकारी नहीं है। क्या वो राजा था? क्या राजा बनने के लिए वो जगत में आया था? नहीं, क्योंकि उसका मार्ग एकदम भिन्न था। वो अपनी शिक्षा में कहता है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती 10:38 में उसने कहा। उसका मार्ग ही भिन्न था। रोमी गवर्नर ने, पिलातुस ने उसको पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता। तो क्या कई लोग उसको पागल कहते थे? कहा ना पागल। क्या पागल था? क्योंकि उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको पकड़ने के लिए आए हैं, वो कहते हैं वो पागल हो गया है। मार्क 3:21 में कहा है, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, ऐसे उसके परिवार वाले कहते थे। पर क्या वो ऐसा था? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन। उसने तख्त को उल्टा दिया था। यहूदियों के लिए वो बड़ा चैलेंज बन गया था और रोमियों के लिए भी चैलेंज बन गया था। वो पागल नहीं था। क्या बाल बुजल था वो? यहूदियों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि वो बाल बुजल से भूत को निकालता है।
दुष्टात्मा को निकालता है। मरकुस 3:22 में लिखा है, वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। क्या वह वही था? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने दावा किया कि शैतान को नहीं निकाल सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार कहा कि आप क्या कहते हैं मेरे बारे में? बोलिए, आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ तो भविष्यवादी कहते हैं। उसने उनसे कहा, आप क्या कहते हो, बोलो। तब शमौन पतरस ने क्या कहा मालूम है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और हां, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र था और है। हालेलुया। पर केवल मनुष्य का पुत्र बनके इस दुनिया में वो आया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना इसीलिए कि मनुष्य का पुत्र अपने हमें सबको परमेश्वर के पुत्र बनाने का ताकत रखता है। उसने खुद दावा किया। क्या दावा किया था उसने? कि वो आदि है, अल्फा है और ओमेगा है। उसने खुद ने दावा किया। यूहन्ना 8:58 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम हुआ मैं हूं। अब्राहम के पहले मैं हूं। जो अब्राहम को आप पिता कहते हैं उसके पहले मैं हूं। कई दुनिया के मजहब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहां किधर भी कहा नहीं कि मैं परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं कहने के लिए यीशु मसीह ये जगत में नहीं आया, पर उसका हर एक हलचल परमेश्वर की हलचल थी। उसके बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है। मत्ती 3:17 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बारे में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसके द्वारा ही सब कुछ निर्माण हुआ है। उसके सिवा कुछ भी ऐसा नहीं कि जो निर्माण हुआ है। वो परमेश्वर है। उसके लिए और क्या सबूत चाहिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई उसको ठुकरा सकता है? नहीं ठुकरा सकते। उसके जन्म के द्वारा युगों को बांटा गया। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। आप वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट ये समय हमारे लिए है, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो समय नहीं था। वो कल, आज और युगान युग एक सा है। उसका जन्म 2000 साल पहले हुआ, एक इंसान करके। उसके पहला वो इंसान नहीं था, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का शब्द था वो। उसके बारे में मीका 5:2 में लिखा है। मीका 5:2, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। वो प्राचीन काल से है। वो 2000 साल पहले निर्माण नहीं हो गया था। 2000 साल पहले हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए वो जगत में आया था, ताकि हमें परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाए। उसे शुरुआत नहीं थी, वो खुद शुरुआत है। वह शब्द था और हमारे बीच में आकर रहा। अनंत परमेश्वर पूर्ण मनुष्य बन के यहां जगत में आया था।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल हम ही बोलते हैं ऐसा नहीं, ये दुनिया का हर एक मजहब उसका सम्मान करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उनके बारे में, द मोस्ट वैल्यूड इनकारनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीसस क्राइस्ट इज नोन एंड अटेनेबल थ्रू विजडम। द फादर इज अननोन, unattainable, incomprehensible. But the Son we know, we can attain. Only through Jesus we can see the absolute Father. Amen. This is what a statement given by this great saint of the India. महात्मा गांधी ने अपने शिक्षा में, अपने सीख में हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात किया। उसके कोट को उसने कई बार कहा है कि जैसे कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे करो, ऐसे हम कहते हैं ना। तो महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु मसीह के पास से सीखा था। जो कुरान का जिक्र करते हैं, वो कुरान भी कहता है यीशु मसीह कौन था? वो कलामुत्तुल्लाह था, यानी परमेश्वर का वचन था। वो उनके सूरा 4:171 में लिखा है, वो रूहुल्लाह था, परमेश्वर का नजदीक आत्मा था, ऐसा वो कहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी उसके जन्म के बारे में कहता है, यदि आप जुने नियम में देखेंगे तो 300 बार उसके जन्म के बारे में लिखा है। यीशु के जन्म के बारे में पहले ही 2000 साल पहले ही लिखा था। और यशायाह नबी ने 700 साल पहले उसके लिए नबूवत की। क्या नबूवत की? बहुत अहम नबूवत है। ये नबूवत के ऊपर मैं बहुत खुश हूं। क्या लिखा है नबूवत में? यशायाह 9:6-7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। आमीन। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज। और जो उसके बारे में कहा था यशायाह ने, जैसा वर्णन किया था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में इंसान करके आया, एक मनुष्य बन के आया, उसकी महिमा उसने दिखाई यही वचन के द्वारा। उसका अधिकार प्रकृति के ऊपर था। जब ये आंधी और तूफान आया, तभी आंधी को उसने डांटा, तूफान को डांटा और आंधी थम गई। उसका अधिकार मृत्यु पे था। जब लाजरस 4 दिन का मरा हुआ कब्र में पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठाया। विधवा का पुत्र मरा था, उसने लोगों को रुकाया और वो जवान को उठाया मौत से। याईर की कन्या को उसने मौत से उठाया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो खुद, उसे मार दिया गया था, उसको गाड़ दिया गया था, तीसरे दिन खुद जी उठा, जैसा उसने कहा था वैसा। योना जैसा 3 दिन महामच्छ के पेट में था, वैसा चिन्ह उसने लोगों के लिए दिया कि यही चिन्ह मैं देता हूं, और तीसरे दिन जो जी उठा है। ही इज फेथफुल गॉड। जो उसने कहा वो उसने लोगों को करके दिखाया, क्योंकि वो परमेश्वर है। तीसरे दिन जी उठने के बाद करीब करीब 40 दिन वो अपने शागिर्दों के साथ रहा और 500 लोगों ने उसको देखा। उसका अधिकार अंधकार की शक्तियों के ऊपर था। वो दुष्टात्माओं को निकालता था। निकोदेमस, जो शास्त्री पुरुषों के बीच में से आया, जो फरीसी था, निकोदेमस एक अव्वल परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला, परमेश्वर का एक गुरु था।
वो यीशु से आके कहता है, जो चिन्ह आप करते हैं वो हमें यही दिखाते हैं कि तू परमेश्वर से आया है, परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि उसने ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:2 में, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो भी शास्त्री फरीसी उसके पास चिन्ह की मांग करते थे। उसने उनको कहा, बुरे लोग चिन्ह मांगते हैं पर मैं खुद चिन्ह हूं। क्या कहता हो? मैं खुद चिन्ह हूं। आई एम दैट साइन। मैं भी योना जैसा महामत्स्य के पेट में 3 दिन रहा। मैं भी योना जैसा महामत्स्य के पेट में 3 दिन रहा। मैं भी 3 दिन रात धरती के गोद में रहूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जैसा उसने कहा वैसा ही उसने करके दिखाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योना की किताब बहुत छोटी है और प्रभु यीशु मसीह ने योना के बारे में जिक्र किया। ये योना जो नबी था ना, वो तभी परमेश्वर ने उसको कहा, जाके निनवे में जाके प्रचार करो कि निनवे का नाश होने वाला है, पश्चाताप कीजिए। योना को गुस्सा आया क्योंकि निनवे के लोग क्रूर थे, दुष्ट थे और इज़राइल के विरोध में काम करते थे। योना गया नहीं, योना तार्शीश को भागा जहाज में बैठ के। आपको मालूम है स्टोरी। और जब तार्शीश जा रहा था तूफान उड़ गया। तो मल्लाहों ने कहा, ये तूफान किसके वजह से है? तो योना कहा था, मेरे लिए है, मुझे ही समुद्र में फेंक दो। उसको समुद्र में फेंक दिया। महामच्छर ने उसको निगल दिया और 3 दिन के बाद लाके समुद्र किनारे रख दिया, निनवे के किनारे। वहां से उसने 3 दिन की सफर थी। 1 दिन में सुसमाचार बताया निनवे में जाके। क्या बताया उसने? योना 3:4 में लिखा है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, पश्चाताप करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी कई परमेश्वर के दास लोगों के बीच में जाके यही प्रचार कर रहे हैं। परंतु आज कलीसिया के लोगों के पास भी परमेश्वर के दास यही मांग करते हैं कि पश्चाताप करो। निनवे ने क्या किया मालूम है? निनवे के राजा ने सुना और लोगों को जागरूक किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने ऐसा लिखा है, निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। देखो, इज़राइल के नफरत करने वाले वो लोगों ने परमेश्वर की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। निनवे के राजा सिंहासन को छोड़ दिया, राजकीय वस्त्र उतारकर उसने टाट पहने, राख पर बैठा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में योना 3:7 में, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई कुछ न खाए, वे न खाए और न पिए। जो लोगों को परमेश्वर मालूम नहीं था, केवल उन्होंने योना का संदेश को सुना और उन्होंने टाट पहनकर उपवास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास भी यही दिक्कत है। आज पूरा संसार बहुत बड़े महामारी की वजह से कष्ट में है। देश देश में दरार पैदा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलग अलग प्रकार के परेशानियां जगत के ऊपर आ रही है। चिन्ह परमेश्वर दिखा रहा है। निनवे के लोगों ने चिल्ला चिल्ला के दुहाई दी, कुमार्ग से फिरे और उन्होंने अपने उपद्रव के मार्ग का पश्चाताप किया।
परमेश्वर ने देखा कि वे अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, उसने अपनी इच्छा बदली और उसकी हानि होने ना दिया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से यही करना चाहता है कि यदि लोग सही मार्ग से चले, पश्चाताप के मार्ग पर आए, तो जो कुछ ये दुनिया में हो रहा है, जो भय, जो परेशानी आ रही है, उसमें से छुटकारा जरूर देगा परमेश्वर। यीशु ने पुकार के कहा, योना से बढ़कर यहां कोई है? और वो मन फिराव के लिए कहता रहा। पर शास्त्री पुरुषों ने और यहूदियों ने सुना नहीं। तब उसने कहा, क्या कहा था मालूम है? प्रभु यीशु ने कहा था तभी लूका 11:32 में, क्या होगा ये लोगों का? निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर दोषी ठहराएंगे, क्योंकि योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बालक तो बना, पर बालक इसीलिए बना कि वो बलिदान करे हमारी वजह से, दुनिया की वजह से। तो यदि निनवे के लोगों ने योना का सुन के पश्चाताप किया, तो खास करके आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को इबादत करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों ने कितने बहुतायत से अपने आप का दिल तोड़ना मांगता है और पश्चाताप करके प्रभु के सन्निधि में आना चाहिए। डिजास्टर इज अवेटिंग माय फ्रेंड्स। जब ऐसी बातें होंगी, ऐसा प्रभु ने कहा था। आज आपको मालूम है, आज ये दुनिया के पास हल नहीं है, राहत नहीं बची है। ना कोई राष्ट्राध्यक्ष, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई डॉक्टर्स हमारे लिए आज कुछ राहत बता रहा है। दुनिया का समतोल सृष्टि का ढल चुका है। जैसा चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आखिर के दिन में क्या हो जाएगा, सब बातें आज हो रही हैं। डिजास्टर इज अवेटिंग। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ऐसी जब भी बात हो जाएगी लूका 21 में, तो डरो मत, ये होने वाला है, पर डरो मत। वो कहता है 21:28 में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आज आप सुन रहे हैं मेरा वचन, उनको परमेश्वर यही कहता है, डरो मत, आपका छुटकारा नजदीक है। पर क्या आप प्रभु यीशु मसीह से अपना नाता को जोड़ा है, अपना रिश्ता जोड़ा है? क्या परमेश्वर की संतान आप बन गए हो? हमारे लिए यीशु ने मौत अपनाया, अपना लहू का मोल देकर हमें छुटकारा दिया। 3 दिन 3 रात कब्र में रहा और तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ। आज वह पुकारता है हमें, मेरे बेटे, मेरे बेटे, क्या तू मेरा आवाज सुन रही हो? क्या तू मेरा आवाज सुन रहा है? मैं आपके लिए बालक बना था, मैं इंसान बना, मैं आदमी बना, ताकि आपको उद्धार मिले। इसलिए मेरा लहू मैंने बहाया आपके वजह से, मैंने बलिदान दिया मेरा। क्या आप आज भी वही पाप में रहते हो? मेरे प्यारे मित्र, परमेश्वर से कितना तू खिलवाड़ करेगा? आज भी वही नफरत से तू भरा है। तुझे लगता है मैं परमेश्वर को यज्ञ सादर कर रहा हूं। आज भी वही घमंड है, आज भी वही कुकर्म आज आप कर रही है मेरी बहन। मेरे भाई, आज भी शराब की बोतल लेके तू बैठता है,
और शराब के बारे में आज भी तू अहम बात करता है। आज भी वे विचार की तरफ आपके पांव जाते हैं मेरे भाई। जार कर्म आज भी वही लोग कर रहे हैं। आज भी माता पिता का अपमान कर रहे हैं आप लोग। आज भी चोरी है, आज भी झूठ है। क्या आप नहीं समझोगे? उसने अपने हाथ फैला के रखे। आज भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कभी भी थका नहीं। उत्पत्ति से लेकर आज तक कभी नहीं थका है। आज भी अपने हाथ को उसने फैला के रखा है और वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथ फैला के रखे हैं। परमेश्वर की दया महान है। मेरे भाई मेरी बहन, वक्त गुजरने के पहले 2000 साल हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की मौत को। ये आखिरी दशक है। शायद वही जादुई आंकड़ा अंक रहेगा, पर मैं नहीं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह कभी आएगा, मैं कह नहीं सकता हूं, परंतु जल्दी से जल्दी। क्या आज आप अपना जीवन को वापस सौंप देंगे प्रभु को? वो आपको तैयार है, आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। एक इंसान था, एक अच्छा शख्स था, और एक दिन जो गांव में वो रहता था, उसके पास से एक ऐसी कुछ बात हो गई, घिनौनी बात हो गई कि उसके परिवार को बहुत दुख लगा। और वो घिनौनी की बात की वजह से वो शख्स को रिगरस इंप्रिजनमेंट हो गई। इंप्रिजनमेंट होने के बाद कई साल बीत गए। कई बार साल बीत जाने के पर सरकार ने उसको छोड़ने का विचार किया और एक दिन उसको रिहाई मिली कि आपको छुटकारा हम देते हैं, कि आपकी सब बातें हमने देखी तो हम जल्दी आपको छुटकारा देते हैं। तो अभी उसके पास एक ही विचार आया कि क्या मेरी पत्नी मुझे अपनाएगी, मेरा परिवार मुझे अपनाएगा। उसने एक खत लिखा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं फलाना फलाना दिन जेल से छुटकारा पा रहा हूं, मैं आना चाहता हूं घर पे, पर यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं आऊंगा। जब मैं वो रास्ते से जाऊंगा, मैं बस से गुजर रहा हूं, मैं जब भी वो रास्ते से जाऊंगा तभी अपने घर के सामने एक पीला झंडा तू लगाओ। तो मैं देखूंगा कि पीला झंडा लगाया, यानी पीला झंडा लगाया, यानी वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी एक्सेप्ट करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आदमी बस से निकला और वो जैसा उसका घर आया, नजदीक आ रहा था, रास्ते से वो देख रहा था कि किधर पीला झंडा फ्लैग दिख रहा है क्या। उसने देखा तो पूरे रास्ते को पीले झंडे लगाया है। यानी परमेश्वर, देखो, उसके पत्नी ने पूरे रास्ते को पीले झंडे लगाए थे, उसके परिवार ने, कि पिताजी हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी होने दो। वो भाई अपने घर में गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको उसके परिवार ने क्षमा दी। हमारा परमेश्वर आज हमारे लिए भी वही करने के लिए तैयार है। क्या भाई, क्या बहन, आज अपना जीवन को प्रभु को सौंप देगी तू? क्या अपना नफरत का जीवन को छोड़ देगी तू? क्या अपने कुकर्म को छोड़ देगा मेरे भाई? क्या अपनी शराब की बोतल को छोड़ देगा मेरे भाई? क्या व्यभिचार में फंसी हुई मेरी बहन, आप व्यभिचार को छोड़ देगी? आज प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीते प्रकट करता है कि जब सब पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम दुआ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद। जो वचन आज मैं शेयर किया हूं प्रभु जी, ये वचन तेरे लोगों के साथ बात किया है तूने। आज ये मसीह क्रिसमस के अवसर पर प्रभु आज हमारे मन में तेरा जन्म होने दे, नया जन्म दे दे प्रभु आज, क्योंकि नया जन्म पाने के बगैर हम तुझे नहीं देख सकते हैं। जो तेरा मकसद था उद्धार का, उसको हम नहीं ठुकराएंगे प्रभु जी, हमें क्षमा कर। जैसा निन्वे के लोगों को तूने क्षमा किया, उनको बचाया प्रभु, निन्वे के लोगों को योना ने बताया था, पर योना से भी बढ़कर तू है। हम दुआ करते हैं तेरे प्यार को आज हम महसूस करते हैं प्रभु। तेरा सूली पर दिया हुआ बलिदान तेरे प्रेम की गहराई को बताता है और हमारे पाप की गहराई को भी बताता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर। आने वाले दिन में हम भी उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सारे संसार के लिए, क्योंकि तेरा आगमन नजदीक है। आशीष और अनुग्रह कर। आज का दिन हमारे लोगों को शांति और आनंद दे दे। कष्ट में जो बैठे हैं लोग, उनकी तो सुधि ले, क्योंकि जो तेरे पास आता है तो उनको कभी नहीं छोड़ेगा। तू शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।